हाँ तो बच्चों, लौट आए हैं एक और वीडियो के साथ। जैसा कि आपने पिछली वीडियो हमारी देखी थी, उस वीडियो के अंदर हमने बताया था चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लौट आए हैं एक और वीडियो के साथ, और इस वीडियो के अंदर होने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको एक अच्छी मार्किंग दिला सके, एक ऐसा आंसर जो आपको अच्छा सा मार्क दे सके। ऐसे आंसर और उनके क्वेश्चन हम आप इस वीडियो के द्वारा आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, वरना आपकी बोर्ड एग्जाम में नंबर कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले एक छोटा सा इंट्रो एंड मेरी तरफ से जय बजरंगबली। हाँ तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर 2 के क्वेश्चन को। थोड़ा इस चैप्टर के अंदर हमने स्टार्ट किया है, ये देख सकते हो चैप्टर 2 के एक्सरसाइज क्वेश्चन, और ये पहले जो भी क्वेश्चन है ये एक एक मार्क्स के रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनको। देखते हैं, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 2 सॉल्यूशन हैव पीएच नंबर 4 and 9 रेस्पेक्टिवली, विच सॉल्यूशन हैज मोर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। कह रहा है कि दो सॉल्यूशन है, कोई भी दो सॉल्यूशन है जिसका एक का पीएच नंबर है 4 और दूसरे का पीएच नंबर है 9, तो किसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में H प्लस आयन होंगे। तो ओबियस बात है, हम यहाँ पे अपने पीएच स्केल देख सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे 14 मार्क लिखा है वहाँ पे क्या है, माइनस में इन्वर्स में दे रखा है। कहने का मतलब हमें पता ही है कि 7 पे क्या होता है, बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो चुका होता है। तो 7 से अगर आगे की तरफ जाएंगे हम तो वो बेस में चेंज होता जाएगा, कि बेस ज़्यादा बेस होता जाएगा, कि स्ट्रॉन्ग बेस या हार्ड बेस बनता जाएगा। लेकिन अगर जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनता जाएगा। तो अगर हम नीचे की तरफ चल रहे हैं तो इसका मतलब हमारा जो कम वाला होगा वो हमारा क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ से आंसर पढ़ते हैं, क्या लिखा है। The solution with a pH of 4 has a higher concentration of H plus ion than the solution of with a pH of 9। क्या कह रहा है कि हमें 4 वाला ज़्यादा हमारा क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा, बजाय तुलना में किसकी, 9 के। क्योंकि 9 क्या रहेगा, देख सकते हो आप, 9 7 से ऊपर की साइड में है। यहाँ पे 7 देखो, 9 pH मान किसका होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है। और ये जो 9 है इसके ये क्या होगा, हमारा बेस होगा और ना कि एसिड होगा। और आपको ये बात पहले से ही पता होगी कि H प्लस आयन किस में पाए जाते हैं, एसिड में पाए जाते हैं। ठीक है, H प्लस आयन किस में, बेस में भी पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। उनके अंदर OH माइनस आयन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और अब ये बात भी हम कह सकते हैं कि OH माइनस एसिड में भी पाए जाते हैं, लेकिन बिल्कुल कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात है नहीं। अब अगर आपको कई जगह पे H प्लस आयन ना दिया गया हो तो एक जगह एक बात और भी लिखी हो सकती है, HO3 प्लस, ये वाले आयन भी आपको कहीं पे मिल सकते हैं। तो एक ही बात है, H प्लस आयन हो या फिर HO3, ये दोनों एक ही बात है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप हमने दे भी रखा है, पीच स्केल को इंडिकेट करा है अच्छे से। यहाँ पे 13 पे देख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाउस होल्ड ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं अपन, अमोनियम सल्फेट सोप के जो 11 है उसका, डिटर्जेंट का 10 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 9, अंडों का 8 होता है, ब्लड हुआ जिसका 7.5 के आसपास रहता है, प्योर वाटर का 7 रहता है, मिल्क का 6.8 या 6.5 ऐसा कुछ रहता है। फिर उसके बाद है कॉफ़ी का 5 दे रखा है, टमाटो जूस का दे रखा है 4.8 होता है। उसके बाद ऑरेंज का दे रखा है यहाँ पे, ये सारे यहाँ पे लेमन जूस, विनेगर, सोप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन सब का यहाँ पे दिया गया है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कि वाई शुड कर्ड एंड सोवर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रॉस एंड कॉपर वसल। कह रहा है कि हमें कोई भी खट्टी सामग्री या कोई भी खट्टी, समझ लो कि खट्टी सामग्री हमें इन बर्तन के अंदर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, तो हम देख सकते हैं भाई यहाँ पे कॉपर के चीज़ों या कॉपर के बर्तनों में इनको क्यों नहीं रख सकते। कह रहा है कि कर्ड एंड अदर सोर सब्सटेंस शुड
नॉट बी कीप्ड इन ब्रास एंड कॉपर वेसल बिकॉज दे कंटेन एसिड दैट कैन रिएक्ट विद देयर मेटल टू फॉर्म ए पॉइजनस कंपाउंड। क्या कह रहा है कि वह क्या करते हैं, इनके साथ रिएक्शन कर जाते हैं, किसके साथ, इन मेटल के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सोर होते हैं, ये जो सोर होते हैं, इनमें क्या रखता है भाई, एसिड होता है। और एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, आपको पता होगा ये बात कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो उसके बाद वो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, और प्लस में क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, हाइड्रोजन गैस का। ये एक जिसको ये सोल्ट जो बोल रहा है, ये सोल्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है। आई थिंक ये क्या नाम है, इसी वजह से इसको पॉइजनस बोला जा रहा है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, चलो ये बात तो थी, लेकिन अगर जो ये कर्ड होता है, अब आप मैंने बोल तो दिया कि ये जो सोर जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनके अंदर एसिड पाया जाता है। तो अगर मैं आपसे बात कर लूँ दही की, तो कि दही को अगर इसमें डालूँ तो वो भी एक बार खट्टा ही पदार्थ हुआ दही तो। ठीक है, अब दही के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है भाई, लैक्टिक नाम का एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अब आपसे बात कर ली जाए लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला, तो ये आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा। ये आप देख सकते हो बिल्कुल सेम एक फॉर्मूले से रिलेट कर रहा है। आपने देखा होगा किसका, ग्लूकोज का फॉर्मूला देखा होगा आपने आज से पहले कभी। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, C6H12O6। बस इनके ये जो एटम दे रखे हैं इनको आधा आधा कर रखा है। यहाँ पे देखो इसने करा है C3H6O3। ये किसका हो गया भाई, लैक्टिक एसिड का। तो आपको पता लग गया कि किसी भी खट्टे पदार्थ जैसे सोर, उसके अंदर एसिड होता ही होता है। तो यहाँ पे जैसे दही देख लिया, तो दही के अंदर भी क्या है, एसिड है। ठीक है, अब आपने ये नीचे डायग्राम के द्वारा मैंने इंडिकेट भी करा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये नीचे दे रखा है, यहाँ पे कॉपर का जो बर्तन था उसमें दे रखा है स्पून एडिट कर दी योगर्ट। योगर्ट मानिए आपको पता ही होगा दही होता है, दही इसमें मिलाया है, तो फिर उसके साथ वो क्या कर दिया, रिएक्शन कर दिया और उसने उसको पॉइजनस बना दिया है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है। आसान है बिल्कुल, इसका ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे CaOCl2, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, राइट डाउन द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ वन स्ट्रॉन्ग एंड वन वीक एसिड। इनके हमें मोलिकुलर फार्मूला बताना है, या कोई भी एक नाम बताना है जिसके सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो और ये क्या हो, थोड़ा वीक एसिड हो। तो नाइट्रिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वीक एसिड कार्बोनिक एसिड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इनको ये याद नहीं रख सकते तो कुछ मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं जिनके माध्यम से आप उनको अच्छे से याद कर पाओगे। देख सकते हो आप यहाँ पे, ये दे रखी है मैंने। ठीक है, जिसमें ऊपर वाले को आप, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसके अंदर आ जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोल एसिड, उसके बाद दे रखा है पैराक्लोरिक एसिड और क्लोरिक एसिड, और नीचे दे रखे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, मेथिनोइक एसिड, ये सारे नीचे दिए गए हैं। तो आप इनसे जो भी आपको अच्छा लगे वो वाला आप ले सकते हो इसकी जगह। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसको एक मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर रखा जाता है, ऐसा क्यों? तो देखो होता क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। सबसे पहले आपको पूछ लिया जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ही क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है यहाँ पे CaSO4.1/2H2O। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। अब बात आती है कि इसको कंटेनर में क्यों नहीं रखना चाहिए खुले में, या उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखना चाहिए। क्यों, जैसे ये किसी और दूसरे अगर मॉइस्चर के में आएगा, संपर्क में आएगा, तो ये डेड, कहने का मतलब 1.5 हाइड्रोजन के क्या करेगा, अपने अंदर उनके साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या बना देगा, CaSO4.2H2O ये बना देगा। और ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है जिप्सम का।
जिससे हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो ये वापस से क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको नहीं करते हैं। अब इसमें आप पढ़ सकते हैं, प्रश्न दे रखा है कि द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए कैल्शियम सल्फेट एंड व्हेन द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज एडेड टू इट जिप्सम इज फॉर्म। क्या बन जाता है भाई, जिप्सम बन जाता है। विच इज ए हार्ड मटेरियल, मॉइस्चर कैन अफेक्ट द प्लास्टर ऑफ पेरिस बाय शोइंग द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ड्यू टू हाइड्रेशन, इट शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। और आपने देखा भी होगा, जब किसी भी व्यक्ति की हड्डियां वगैरह टूट वूट जाती हैं तो उस दौरान क्या करा जाता है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या करा जाता है, उस पर प्लास्टर चढ़ाया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं वो एक जैसे बुरादा वगैरह हो, सफ़ेद कलर का बुरादा होता है, तो उसके ऊपर पट्टी पे लपेट दिया जाता है उसको, और फिर उसके ऊपर से पानी से उसको पानी उस पर छिड़का जाता है या खुले में से छोड़ दिया जाता है। तो वो फिर क्या बना देता है, उसे जो पट्टी होती है जो उसको हार्ड बना देता है। और इस वजह से क्या होता है, अच्छी मात्रा में उसमें क्या हो जाता है, वो अच्छे से गए टिक जाता है, हिलता डुलता नहीं है। तो ये हमारा यहाँ से आंसर हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा, नेम द गैस इन्वॉल्व व्हेन ड्यूलेट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन सोडियम कार्बोनेट। कह रहा है कि एक गैस का नाम बताओ जब ड्यूलेट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करे, किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करें। तो सोडियम सबसे पहले बात आती है कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला तो Na2CO3। अब पूछ लिया जाए कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट तो NaHCO3। ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का फॉर्मूला। समझ गए। अब यहाँ से अब दोनों निकल के आ जाते हैं। अब कह रहा है कि ये जब उनका आपस में रिएक्शन हो तो कौन सी गैस बनेगी। हम यहाँ से देख सकते हैं, मैंने नीचे दे भी रखा है, Na2CO3 की रिएक्शन जब हम किससे करवाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से यानी H2SO4 से करवाएंगे तो क्या बनेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनाएगा, और साथ के साथ क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा और जल को भी बाहर निकालेगा। यहाँ देख सकते हैं, व्हेन ड्यूलेट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट द गैस दैट इन्वॉल्व इन कार्बन डाइऑक्साइड। की कौन सी गैस निकलती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड नामक की गैस निकलती है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होते कि सर यहाँ पे जब Na2 हाइड्रोजन की जगह लेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलनी चाहिए, है कि नहीं। लेकिन यहाँ आपने ये ध्यान नहीं दिया यहाँ पे कि एक CO3 भी है यहाँ पे, तो उसका क्या होना चाहिए, तो ये भी देखते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, व्हाट इज द यूज ऑफ कॉमन साल्ट इन सोप इंडस्ट्री। कह रहा है कि सोप इंडस्ट्री के अंदर कॉमन साल्ट का, साधारण नमक का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों करते हैं। तो देखते हैं इसको। द केमिकल इंडस्ट्री साल्ट इज रिक्वायर्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरीन एंड मैनी अदर केमिकल्स। क्या कह रहा है कि भाई साल्ट का इस्तेमाल करा जाता है किसके बनाने में, सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा बनाने में, कास्टिक सोडा बनाने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में, क्लोरीन एंड अन्य अदर और भी एलिमेंट बनाने में। क्यों, क्योंकि भाई जो ये साधारण नमक का जो फॉर्मूला होता है, नॉर्मल साल्ट का, कॉमन साल्ट का जो फॉर्मूला होता है वह NaCl होता है। तो इसमें सोडियम भी आ जाता है भाई, और साथ के साथ क्लोरीन भी आ जाता है। तो इस सोडियम से क्या बन सकता है और क्लोरीन से क्या बन सकता है, आप देख सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात मैंने पिछली बार भी बताई थी आपको कि अगर आपको किसी भी रिलेटेड चीज, वस्तु से संबंधित कोई चीज पूछ ली जाए कि उसके एग्जाम्पल या यूजेस बताइए उसके, इसने तो खाली खुद ही बोल दिया कि ये फैक्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। तो आप अगर ऐसे किसी चीज के यूजेज आपसे पूछ लिया जाए तो आप इंडस्ट्री उसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई कारण तो होता ही होता है जिससे वो क्या हो सकता है भाई, इंडस्ट्री में उपयोग में आए। तो ये उसका एक एग्जाम्पल तो होगा ही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया गया है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन ए बर्निंग कैंडल इज ब्राउड नियर द टेस्ट ट्यूब कंटेनर हाइड्रोजन गैस। क्या कह रहा है कि जब जलती हुई मोमबत्ती को एक टेस्ट ट्यूब के नियर लेके जाएंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या पाओगे, व्हेन ए बर्निंग कैंडल, जलती मोमबत्ती तुम लेके जाओगे उस टेस्ट ट्यूब कंटेनर के पास, जब उससे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ऑब्वियस बात है, जब इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो वो क्या करेगी, जलेगी, क्योंकि उसको हाइड्रोजन के, अब सबसे एक बात और बता दूं मैं कि हाइड्रोजन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में हीट पैदा होती है। हाइड्रोजन में 50,000 तक की जूल तक की हीट पैदा हो सकती है। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा है।
तो इस बात के ऊपर ध्यान देंगे हम कि यहाँ पे हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा मात्रा में हीट जनरेट करता है। तो क्या होगा देखते हैं, व्हेन ये बर्निंग कैंडल इज नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब कंटेनर हाइड्रोजन गैस इज बर्न विद ए पॉप साउंड। कैसे? पॉप की ध्वनि के साथ वो निकलेगा, फटेगा, कहने का मतलब ये आपके ऐसे, ये जो है इसने छोटा सा बना के दिया है। तो इसकी पूरी एक्टिविटी आपकी बुक में है 10th क्लास की, जो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्टिविटी में दे भी रखा है, ये सारा लिखा हुआ है सेट कैसे कैसे करना है, और ये पूरा यहाँ पे एक्टिविटी दे रही है मैंने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नेम द इंडिकेटर्स यूज टू मेजर पीएच वैल्यू ओवर द होल रेंज। कह रहा है कि होल रेंज के लिए पीएच कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं जो पीएच वैल्यू को दर्शाता है, पीएच मान को बताता है। देखते हैं, द यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन सा इस्तेमाल होता है भाई? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज टू मेजर पीएच वैल्यू ओवर द होल रेंज। इट्स ए पीएच इंडिकेटर मेड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सेवरल कंपाउंड दैट एक्सहिबिट वेरियस चेंज कलर ओवर वाइड रेंज ऑफ पीएच। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला दे रखा रेड जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर पिंक उससे थोड़ा कम, ऑरेंज थोड़ा उससे कम, और इसके बाद बैगिन है जो ऑरेंज से थोड़ा सा और ब्राउन के बीच का कलर है, फिर येलो हो जाएगा, फिर ग्रीन। ये सारे कलर इंडिकेट करेंगे और उनकी पीएच वैल्यू को भी दर्शाएगा कि जिस सॉल्यूशन का जैसा कलर होगा उससे रिलेटेड ये यहाँ पे आपको दिया गया है पूरा। तो मैंने पीएनजी यहाँ पे डाल दी है, आप देख भी सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। राइट द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको बताना है, तो इजी है, ये तो ज्यादा आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, ये आपका होता है वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला किसको बोलते हैं, तो बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, तो ये होता है किसका? बेकिंग सोडे का, और ये है वॉशिंग पाउडर का, यानी कि धोने की सोडे का। ठीक है, और इसका नीचे दे भी रखा है, इसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अभी यहाँ पे देखो 2 मार्क्स की जो क्वेश्चन होने वाले वो आ चुके हैं, शॉर्ट आंसर टाइप। राइट 2 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड, कि एसिड की कोई 2 फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी। हमने यहाँ पे 3 डाल दिए हैं। एक तो स्वाद में वो क्या होते हैं, फिजिकल बतानी, यानी कि भौतिक जो भी होती है उनकी। तो स्वाद में खट्टे हैं, ऑब्वियस बात है, और उनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी। 2 तो यही हो गए, और एक आप अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हो कि वो नीले लिटमस पत्र को रेड में चेंज कर सकते हैं। अब आपको ये समस्या होगी कि आपकी सर हमें याद नहीं रहता कि नीला लिटमस पत्र या ब्लू रेड जो भी है वो किस में आएगा, एसिड में आएगा या फिर बेस में आएगा। तो आपको मैं एक छोटा सा यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये आप नाम आप याद कर लेना, अनिल। ए मानी हो गया अमल, अमल मानी होता है एसिड। ठीक है, नी मतलब हो गया नीला, नीला मतलब हो गया कौन? ब्लू। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर पे आता है ले मानी हो गया लाल, लाल मतलब हो गया रेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, एसिड क्या होते हैं, नीले लिटमस को किसमें चेंज कर देते हैं? लाल में चेंज कर देते हैं। एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। आ गया, अब इसे याद कर सकते हो। इसी तरीके से आप इसका उल्टा बिल्कुल क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। वैसे आप बेस का भी एक है जिसको आप कर सकते हो इजीली याद, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं कि इसका उल्टा बिल्कुल वो उसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने देख भी सकते हैं, उससे पहले बढ़ने से पहले देख सकते हैं यहाँ पे हाउस होल्डिंग दे रखे हैं जो एसिड है, विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, बैटरी एसिड में भी एसिड होता है। ठीक है, सोडा हो गया, उसके देखो सोडे में जो भी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो उसमें एसिड होता है। आगे देख सकते हो बेस में क्या होता है? बेकिंग सोडा हो गया, अमोनियम हो गया, ये सारी चीजें जो होगी वो आ जाएंगी इसमें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, कंप्लीट द रिएक्शन CaCl3 प्लस H2O, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म। जो इसमें बनेगा वो प्रोडक्ट हमें बताना है। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हम इसकी रिएक्शन आपस में करवाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेस होगा, तो उसकी जगह कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बनने वाला है? CaH क्या OH का होल ट्वाइस, सॉरी CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं भुजा हुआ चूना भी बोलते हैं। हिंदी में बोल सकते हैं इसको हम भुजा हुआ चूना। ठीक है, ये होता है इसका हिंदी में नाम। अब अगला क्वेश्चन है जिसकी तरफ हम बढ़ते हैं। ए टेस्ट ट्यूब कंटेन
solution of NaOH and phenolphthalein. Why the color of solution image when HCl is added to it? क्या कह रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर NaOH और फिनेप्थेलिन है कि वाई द कलर की उनका रंग बदल जाता है, द सॉल्यूशन चेंज उस सॉल्यूशन का, जब उसके अंदर HCl को तुम मिला देते हो। कह रहा है कि NaOH या फिर क्या है, और एक क्या रखा, फिनेप्थेलिन रखा हुआ है तो किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो जैसे तुम उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या बना देते हो, NaCl डाल देते हो, डालते ही उसका कलर चेंज हो जाता है या बिल्कुल वो दिखाई नहीं देता, उसका कलर डिस्पीयर हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो हम यहाँ से पढ़ सकते हो, ऑब्वियस बात है कि वो उसके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने की वजह से कलर चेंज होता है। तो यहाँ देख सकते हैं When फिनेप्थेलिन इज एडेड टू NaOH के अंदर जैसे ही हम फिनेप्थेलिन को मिलाते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं उसका कलर पिंक दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, उसका कलर पिंक हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि जैसे उसका कलर पिंक होता है तो क्या करता है वो, द सोल्यूशन हैज पिंक सिंस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। ये पिंक कलर क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ये NaOH जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इस वजह से उसका कलर ये हो जा रहा है पिंक। और पिंक का हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि क्या होने वाला था। इफ HCl इज एडेड द सोल्यूशन लूज इट्स कलर एंड टर्न आउट कलरलेस सिंस HCl न्यूट्रलाइज। क्या होगा, अगर HCl उसमें जोड़ दिया जाएगा उसे सोडियम, तो क्या होगा, सॉल्यूशन है वो लूज करेगा, कलर अपना रंग बदल देगा, एंड टर्न आउट और बना देगा कलरलेस, बिल्कुल साफ हो जाएगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल साफ रंग की, कोई रंग दिख ही नहीं रहा है इसके अंदर आपको ना। उसके बाद कह रहा है बदल देगा और क्या बनाएगा, सिंस HCl न्यूट्रलाइज, जैसे HCl न्यूट्रलाइज होगा मानिए उसकी pH वैल्यू 7 हो जाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बीइंग एन एसिड, ये तो पता ही है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, बीइंग एन एसिड बन जाएगा, और साल्ट इज NaCl इज न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन सो इट इज सो कलरलेस। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि किस वजह से आपका रंग इसका बिल्कुल कलरलेस हो सकता है, ठीक है। 2 नंबर में आपका ये एक अच्छी मार्किंग दिला पाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अपन। Why metallic oxide are called as basic oxide and non-metallic oxide are called acidic oxide? कह रहा है कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं और वो कहलाते हैं क्या, बेसिक ऑक्साइड कहलाते हैं, लेकिन क्या कहते हैं इनको, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड कहलाते हैं। ऐसा क्यों, देखते हैं भाई। मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर बिकॉज, क्या होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड, क्या होते हैं उनके नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, मानिए वो बेस होते हैं, बिकॉज दे रिएक्ट विद ड्यूलेट एसिड, जैसे वो ड्यूलेट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोल्ट और वाटर बनाते हैं। इसका मतलब क्या करते हैं, खुद को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जो सोल्ट और वाटर बनेगा तो न्यूट्रलाइज किया उन्होंने अपने आप को। इसका मतलब क्या हुआ कि एक उसमें बेसिक था और एक क्या था, एसिड, और एसिड तो हमें पता ही था कि कौन है, ड्यूलेट एसिड, तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिक बेस हो जाता है। अगला देखेंगे, दे आल्सो रिएक्ट, जैसे वो क्रिया करेंगे विद वाटर, पानी के साथ, टू फॉर्म बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं भाई, पानी के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, विच आर एल्कलाइन। अब यहाँ पे एक वर्ड आया एल्केलाइन, तो आपको मैं बता दूं एल्कलाइन होता क्या है। तो आमतौर पे हम अगर देखें तो बेस ही क्या होते हैं, एल्केलाइन होते हैं। क्या होते हैं भाई, बेस ही एल्केलाइन होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया क्या सारे एल्केलाइन बेस होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये आपकी है ही नहीं, ये संपर्क में एल्केलाइन की क्या चीज़ है, आपको इसके बारे में पढ़ने की भी जरूरत है नहीं है। अब जैसे अगली क्लासों में जाएंगे तब आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा इसके बारे में। विच आर एल्केलाइन इज नेचर, जो एक एल्केलाइन होते हैं प्रकृति में, बिकॉज दीज मेटल, क्योंकि जो मेटल होते हैं हाइड्रोक्साइड रिलीज क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड रिलीज करते हैं और OH माइनस आयन छोड़ते हैं इन सॉल्यूशन के अंदर। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ यू लुक एट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन विच लिबरेट H प्लस आयन इन सॉल्यूशन। क्या करते हैं कि जैसे तुम क्या करोगे, मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन पानी के साथ करवाते हो तो वो क्या बनाते हैं, एसिड बना देते हैं और H प्लस आयन देते हैं उसको। और वो क्या बना रहे थे भाई, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बना रहे थे, OH माइनस आयन दे रहे थे, तो OH माइन यानी बेस हो गया और इसका मतलब क्या हो गया, एसिड हो गया। देयरफॉर नॉन मेटल ऑक्साइड कुड बी एसिड इन नेचर, तो इसी वजह से नॉन मेटल एसिडिक रहते हैं और वो बेसिक ऑक्साइड रहते हैं। कहने का मतलब बेस ऑक्साइड रहते हैं, समझ गए आप। यहाँ पे देख भी सकते हैं ये ऑक्साइड दे रखे हैं, इनके मेटल ऑक्साइड ये हो गई, जैसे वाटर के साथ रिएक्शन करें तो NaOH का होल ट्वाइस, ZnOH का होल ट्वाइस ये बना हुआ है,
और नॉन मेटल में क्या बनता है देखो, H2CO3, H2SO4, HNO3, ये सब क्या उनकी pH वैल्यू 7 से क्या होती है, कम होती है, तो इस वजह से ये एसिड और इनकी ज़्यादा होती है तो ये बेस। आगे देख सकते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है। इन ए बेकर ए सॉल्यूशन ऑफ HCl इज poured and an electric circuit container bulb is also systematically what happen the bulb and why। क्या कह रहा है, इन ए बेकर एक बीकर के अंदर ए सॉल्यूशन ऑफ HCl, जो HCl का सॉल्यूशन है भरा हुआ है, एंड इलेक्ट कहने का मतलब ये बीकर है, इसके ये पूरा बीकर इसमें यहाँ तक इसने HCl के सॉल्यूशन से इसको भर दिया जाता है, और इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनर बल्ब इसमें मतलब सेट कर दिया जाता है, पूरा सर्किट सेट किया जाता है, तो क्या होगा उस बल्ब के साथ, उस ऑब्वियस बात है ये बल्ब जलेगा। अब ये जलेगा क्यों, ये भी बात आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये जो एसिड होता है, एसिड के अंदर कौन से आयन्स होते हैं भाई, H+ आयन होते हैं, और जहां पे प्लस आयन होंगे इसका मतलब वो क्या कर देंगे, कंडक्ट कर देंगे, लाइट को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को, तो इस वजह से ये क्या करेंगे, बल्ब जलेगा। अब यहाँ से देखते हैं, द बल्ब विल ग्लोइंग, बल्ब जलेगा, ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट ये दर्शाएगा दैट देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, की उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, थ्रू द सॉल्यूशन के थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट इज ए कैरिंग, की इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग थ्रू द सॉल्यूशन बाय किसके माध्यम, आयंस के माध्यम से होगा, सिंस द केसन प्रेजेंट इज एसिड इज H+ आयन, जो इसके अंदर जो पूरा है वो कौन सा होगा भाई, H+ आयन होगा। दिस सजेस्ट, ये सजेस्ट करेगा द एसिड प्रोड्यूस, की जो एसिड होते हैं H+ आयन देते हैं इन सॉल्यूशन में, विच आर रेस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार होंगे ऑफ करंट कैरिंग थ्रू द सॉल्यूशन, की उसे सॉल्यूशन के अंदर क्या रहेगा, करंट फ्लो करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे H दे रखा है X+MOH, आगे का रखा है MX+HOH, तो इसको हमें बताना है कि ये कौन सी प्रकार की रिएक्शन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो H यहाँ पे था लेकिन उसकी जगह M आ गया, ये देखो MX हो गया, और H उस साइड चला गया, HOH हो गया, तो इसका मतलब ये क्या, ये इधर गया और वो इधर आया, तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस रिएक्शन टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगले के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न होने वाला हमारा, वाई ऑल बेसिक आर नॉट एल्कलाइन बट ऑल एल्कलाइंस आर बेसिक। ठीक है, ये प्रश्न आ भी गया यहाँ पे कि सभी प्रकार के बेसिक क्या कह रहा है, बट ऑल बेसिक आर नॉट एल्कलाइन, सारे बेसिक एल्कलाइन नहीं होते, परंतु ऑल एल्कलाइंस आर बेसिक। अच्छा, मैंने उससे पहले उल्टा बोल दिया होगा, चलो देखो इसमें, देयरफॉर ऑल एल्कल्स आर बेसिक बिकॉज दे विल बी न्यूट्रलाइज एसिड। क्या होते हैं कि ये सारे एल्किल्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर एसिडिक के कोई भी गुण या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स एसिडिक के नहीं पाए जाते, बट परंतु नॉट ऑल बेस एल्कलाइंस बिकॉज नॉट ऑल बेसिक विल डिसोल्व इन वाटर, क्योंकि सभी प्रकार के बेसिक पानी में नहीं मिलते लेकिन एल्कलाइन सारे पानी में मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंडिकेट भी करा हुआ है, तो ये pH चार्ट है, एसिड और एल्कलाइंस इधर आ गए, तो एल्कलाइंस इधर है यानी कि बेस से रिलेटेड तो वैसे ही हो गए। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज एसिड रेन। एसिड रेन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से क्लियर तरीके से देख लेना। व्हाट इज इट्स pH, इसका pH क्या होता है, व्हाट डज इट इफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ, और ये एक्वेटिक लाइफ को किस तरीके से इफेक्ट करता है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। व्हेन द pH ऑफ रेन वाटर, कह रहा है कि जब पानी का या बारिश के पानी का pH लेस कम हो जाता है देन 5.6 से कम हो जाता है, इट इज कॉल्ड रेसिडेन, सॉरी एसिड रेन। व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर, जब ये नदियों में बहती है, इट्स लोअर द pH ऑफ ए रिवर वाटर, तो ये उसे नदी के पानी का भी pH कम कर देगी। सिंस योर बॉडी वर्क, जैसे तुम्हारी बॉडी काम करेगी, इनटू ए नैरो pH रेंज, एक कम pH के क्लोज 7 सर्वाइवल टू एक्विटी, जैसे तुम्हारी बॉडी है जो क्या करती है, बिल्कुल 7 pH के वैल्यू रहती है भाई, जिसमें ब्लड का आ गया भाई 7 के नियर बाय रहता है, पानी जो तुम पी रहे हो वो भी 7 के नियर बाय रहता है, तो सारी कम रहती हैं। तो जब वो ज्यादा एसिडिक होंगे तो एक्वेटिक लाइफ इन ए रिवर वाटर मिक्स एयर वाटर बिकम डिफिकल्ट, और वो पानी जब उसमें मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा और वो उनको क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, डिफिकल्टी पैदा कर देगा। जैसे तुम आप अपनी तरफ ही देख के चलो कि तुम्हारा ब्लड होता है वो भी 7 के नियर बाय होता है, तुम्हारा जो भी यूरिन होता है वो भी 7 के नियर बाय, तो जो तुम्हारा पानी जो तुम पीते हो, वाटर जो तुम पीते हो वो भी 7 के नियर बाय होता है, लेकिन इसने तो 5.6 से भी कम कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें नुकसान तो होगा ही होगा जो वहां पे रहने वाले हैं।
अगले के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये प्रश्न होने वाला है, देखो, व्हाट हैपन व्हेन ए मेटेलिक रिएक्ट विद ड्यूलेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि क्या होगा जब एक मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, ड्यूलेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। रिएक्शन को लिखना है हमें, तो यहाँ पे दे रखा है NaH प्लस Zn से जैसे रिएक्शन करेगा तो Zn Na की जगह ले लेगा और क्या बनाएगा, Zn। और साथ में देखो क्या होगा, ये जैसे इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम जिंक ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। यह बात आपने पहले भी पढ़ चुकी होंगे। अब आप ये सोच रहे कि यहाँ पे सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी चाहिए थी कि Zn उधर चला जाता और सोडियम बाहर निकल जाता, तो नहीं। ये रिएक्शन आपने मेटल नॉन मेटल में पढ़ी भी होगी और एसिड वाले चैप्टर में भी पढ़ी होगी कि जब भी कोई एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है भाई, वो सॉल्ट प्लस में H2 गैस को रिलीज करता है। कि अब आप ये देख भी सकते हैं यहाँ पे एसिड जो है वो यहाँ पे दे नहीं रखा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये रहा, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे देखो हाइड्रोक्लोरिक दे रखा है लेकिन रिएक्शन NaOH दे रखी है, इसकी जगह NaCl होना चाहिए था, हो सकता है मिस स्प्लिट हो गया हो। तो यहाँ पे एसिड नहीं, यहाँ पे तो बेस है। और लेकिन अगर आप यहाँ पे बेस की भी बात करें तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ पे जो बेसिड होता है, बेस जो होते हैं वो भी यही इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप बेस लिख दो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि बेस भी जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तब वो भी सोल्ट प्लस H2 गैस ही निकालता है। तो ये कोई गलत बात नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हो कि जैसे ही कोई मेटल इसके साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये क्या बना दिया, इसने सॉल्ट बना दिया और हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज हो चुकी है। तो ठीक है, अगर आप यहाँ पे एसिड भी आ रहा है तब भी आप वही इस्तेमाल कर सकते हो, अगर यहाँ पे बेस आ रहा है तब भी वही इस्तेमाल कर सकते हो, कोई अलग वाली बात नहीं है। ये मिस स्प्लिट हो गया था आई थिंक। अगला देखते हैं, व्हाट हैपन व्हेन ए एसिड और ए बेस इज एडेड टू वाटर, कह रहा है कि जब एसिड और बेस को पानी में मिलाया जाए, व्हाई डज द बीकर अपीयर वार्म, तो वह बीकर गर्म क्यों होगा, क्यों हो जाता है। वाई शुड वी ऑलवेज ऐड, जब हमेशा हम ऐड करें एसिड को और बेस को वाटर में, एंड नॉट एसिड टू और बेस, क्या कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हमेशा एसिड और बेस को पानी में मिलाते हैं, ना कि वाटर को एसिड और बेस में मिलाते हैं, ऐसा क्यों। अब ऐसा क्यों होता है वो भी देख के कारण है उसका। व्हेन एन एसिड और बेस इज एडेड टू वाटर, उसमें मिलाएंगे, व्हेन वी ऐड एसिड टू वाटर, पानी में मिलाते हैं, एसिड गिव H प्लस या H3O प्लस वाले आयन देंगे। सॉरी, पहले मैंने शायद गलत बता दिया होगा आपको, मैंने ये ऐसा कुछ बताया था लेकिन वो वाला नहीं होता, ये होता है H3O प्लस वाला आयन। ठीक है, तो ये तो आपको वैसे भी याद नहीं करना, आपको खाली यही याद करना है कि H प्लस आयन क्या होता है। तो इस पे फोकस रखना, उस पे मत भी रखो क्योंकि वो आपके आने ऐसा है नहीं। ठीक है, H प्लस आयन भी आपको काम चलवा देगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नहीं सॉरी इसमें पढ़ते हैं आगे क्या दिया हुआ है। देखो, इन वाटर पानी में देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी ऐड, अगर हम जोड़ दें H प्लस या सॉरी HCl या टू वाटर पानी के अंदर, देन द रिएक्शन टेक प्लेस, कौन सी रिएक्शन होगी, HCl प्लस H2O और क्या बनाएगा, H3O प्लस Cl माइनस बनाएगा। उसके बाद कह रहा है व्हेन वी ऐड, अगर हम जोड़े बेस टू वाटर पानी के अंदर तो बेस प्रोड्यूस OH माइनस इन वाटर, फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं NaOH प्लस H2O क्या बनाएगा, Na प्लस OH माइनस। द बीकर अपीयर विल वार्म बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिसोल्विंग एन एसिड और बेस इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगा यहाँ पे, ये जो भी रिएक्शन होगी वो कौन सी रिएक्शन होगी भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि एक्सोथर्मिक जो होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसका अंदर क्या होती है, हीट ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा हीट होती है। तो ये हीट को क्या करेगी, रिलीज करेगी बाहर की तरफ रिलीज करेगी इसको, और इसी वजह से क्या होगा, ये क्या होगी, गर्म हो जाएगा वो। समझ सकते हैं आप। अब अगले पर्सन की तरफ बढ़ेंगे। अब हम एक आपको डायग्राम के थ्रू इसको थोड़ा करके देख सकते हैं आपको। अब इसने ये भी तो पूछा ना कि अगर पानी उसके अंदर मिलाएंगे तो क्या होगा, और वो तब मिलाएंगे तो क्या होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देख लो यहाँ पे, जैसे उसमें एसिड में अगर हम एसिड टू पानी, कि पानी के अंदर एसिड मिलाने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही एसिड के अंदर हमने पानी मिलाया तो वो तुरंत क्या करेगा,
रिएक्शन करेगा और इतनी रिएक्शन के जो एक्सोथर्मिक होगी वो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी, देख सकते हो आप यहाँ से। और ये क्या कर रहा है, पानी को बाहर की तरफ फेंक रहा है, देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, अगले पर्सन की तरफ बढ़ते हैं हम। सॉरी, यहीं पे पर्सन खत्म हो गए हमारे। आगे की पर्सन, कुछ 2-4 पर्सन और भी बचे हुए हैं जो मैं आई थिंक अगले चैप्टर में आपको बता पाऊंगा। ये आपके क्वेश्चन 3 नंबर के क्वेश्चन थे आई थिंक, मैंने आपको बताया नहीं। ये जो क्वेश्चन थे आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन थे, हाँ, जो 3 मार्क्स आपको दिलाएंगे, ये वाले क्वेश्चन थे। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, हो सकता है, तो ये आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। ये 3% 3-3 नंबर के, या आई थिंक 4 नंबर के भी हो। तो हमारे ये जो सारे क्वेश्चन थे कैसे लगे? अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज सब्सक्राइब करना, जिससे आप लिए वीडियो आप अगली जो वीडियो आएगी चैप्टर 3 की वो भी आप आसानी से देख पाएं। और अगर आपने चैप्टर 1 की नहीं देखी है तो ऊपर कहीं आपको वो मिल रहा होगा, वहां से जाके आप इसको दोबारा से वीडियो देख सकते हो पहले वाले चैप्टर की। देन उसके बाद बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना, जैसे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।